कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, चैप्टर 6 नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द नर्वस सिस्टम, होता क्या है, कोई जानता है आप में से? नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में सिग्नल्स भेजता है, ठीक है। आउटसाइड से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो कम्युनिकेट करने का काम करता रहता है हमारी बॉडी। प्रोसेस टेक करेक्टिव, उसमें उसके बाद में फिर क्या है, दिमाग को वो ऑर्डर देता है कि आपको सही से एक्शंस लेना रहेगा। कौन सा क्या रहेगा, तो उसके क्या अलग अलग उसके सब डिविजन्स बात करते हैं। जैसे कंपनी में नहीं होता है, मैनेजर अलग रहेगा, टीम लीड अलग रहेगा, सारी की सारी चीज़ें होती है वैसे की वैसे हमारे शरीर ने पहले से ही सेटल कर रखा है। तो नर्वस सिस्टम्स को अपन फर्स्ट जो आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके दो पार्ट आते हैं। आपका एक तो ब्रेन आएगा और सेकंड आपका आएगा स्पाइनल कोड, जिसको अपन स्पाइन तंत्र कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन जो आपका आएगा वो कौन सा रहेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का रहेगा आपका, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा रहेगा, ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का रहेगा, ठीक है। ऑटोनोमिक्स की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और ये आपका आएगा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होगा एएनएस, अनकॉन्शियस रेगुलेशंस एंड कंट्रोल द विसरल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और ये जो इट्स इनवॉलंटरी नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम इज मेंटेन ऑटोनोमिकली रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जिसको अपन कोलिनर्जिक सिस्टम्स भी कहते हैं। ये क्या करता है कि हमारे ट्रांसमिशंस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एसिटाइल कोलिन एंड ट्रांसमिशन टर्म इज कोलिनर्जिक सिस्टम। द इंपल्स ट्रांसमिशन ऑन न्यूरोइफेक्टर जंक्शन इज मीडिएटेड बाय ए neurotransmitter called acetylcholine and transmission is termed as cholinergic system। तो एसिटाइलकोलिन क्या है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका, एसिटाइलकोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ये क्या करेगा, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने का काम करेगा आपके शरीर के अंदर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करता है एसिटाइल। तो पैरागैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स में जो 3rd 4th 8 9 10 क्रेनियल नर्व्स होती है, उनको क्या है कि वर्टिब्रल पोर्शंस है उनको क्रेनोसैक्रल आउटफ्लो को भी यही मैनेज करता है। तो रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो आपका निकोटोनिक रिसेप्टर्स हो सकता है, ठीक है, उसमें लिगेंड साइटेशंस चैनल्स प्रेजेंस रहते हैं। उसमें आपका एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट भी होगा। मस्केरेनिक रिसेप्टर जो कि मसल्स में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स भी इसके साथ में जुड़ा रहेगा। अब सिंपैथेटिक या एड्रिनर्जिक सिस्टम जो क्या है कि इंपल्स ट्रांसमिशन ऑन न्यूरोइफेक्टर जंक्शन इज मीडिएटेड बाय ए न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एड्रेनलिन एंड ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एड्रिनर्जिक ट्रांसमिशंस, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एड्रेनलिन है, एड्रिनर्जिक सिस्टम्स इसमें प्रेजेंट्स रहेगा। तो जो रिसेप्टर इसमें इन्वॉल्व रहेंगे वो है आपके नॉर्मल जो एएनएस में जो रिसेप्टर दो टाइप्स के एड्रिनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर उसमें प्रेजेंट रहेंगे। अल्फा रिसेप्टर्स होगा वो अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा रिसेप्टर्स होगा वो बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अल्फा एगोनिस्ट की। अल्फा एगोनिस्ट में क्या क्या आएगा आपका, अल्फा एगोनिस्ट में आएगा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामाइन, एड्रेनलिन आपका डोपामाइन आ गया। उसके बाद में एफिड्रिन, एड्रेनलिन, डोपामाइन, एफिड्रिन। उसके बाद में अल्फा एंटागोनिस्ट में आपका पैराजोसिन, पैराजोसिन आ गया। उसके बाद में आपका आएगा योहिम्बिन,
यूहिमीन, ये सारे इसमें अपन इंक्लूड करते रहते हैं। बीटा एगोनिस्ट में डोब्यूटामाइन, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटामाइन, और एंटागोनिस्ट में आपका मेटोप्रालोल, एटिनोलोल इसमें इंडोल्स रहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स की बात करें तो एएनएस में सिंपैथेटिक, पैरागैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। पैरागैंग्लियोनिक में एसिटाइलकोलिन, पोस्ट एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन और एसिटाइलकोलिन इसमें प्रेजेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो अब एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं, वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो अपन एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में यूज लेते हैं। तो एंटीएनर्जिक एंटागोनिस्ट में डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स होती है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फेनाइलेफ्रिन, डोपामाइन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, डोब्यूटामाइन, टर्ब्यूटामाइन, साल्ब्यूटामॉल, ये क्या है कि डायरेक्ट एक्टिंग रहते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग्स की बात करें तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, सूडोएफेड्रिन, तो ये सारे के सारे इसमें इंडोल्स रहते हैं। अब इसके जनरल क्लासिफिकेशंस या ड्रग्स की बात करेंगे तो यहाँ तक राइट्स। यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अस। नहीं तो हम लोग है ना अगले चैप्टर्स में जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की बात करेंगे।